अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने पुरानी बस्ती थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बैरक, मालखाना, कार्यालय, अभिलेखागार सहित तमाम जो कार्यालय हैं उसका निरीक्षण करके वहां पर आवश्यक सुधार के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ग्राम प्रहरी से मुलाकात की और तमाम सारे महिला संबंधी अपराधों और अन्य अपराधों को लेकर के जो अभिलेख है उसको पूरा करने का निर्देश जो थाने के तमाम सारे अधिकारी कर्मचारी थे उनको निर्देशित किया और कहा कि किसी स्तर पर अपराधों में कार्रवाई को लेकर के कोई शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए। अपराधी ना हो इसमें कुछ बढ़ने की संभावना तो रहती है। उनको हम भेजे थे, उनको हमने भेजा था। जाड़े में सब लोग अपने घर के अंदर दुबक के सो जाएंगे। नहीं ठीक है, ठंडक लगेगी, अंदर कर देंगे। बगल के कमरे में क्या हो रहा है पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। चोरियां बढ़ती है ना जाड़े में। मुहर्रा में गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियों का रेट बढ़ता है। फिर ठंडक से बचने के लिए हो सकता है कुछ दारू ठीक है, वो गड़बड़ी करने लगे। तो इन सब चीजों पे आप ग्रामीण पुलिस हो ना, ग्रामीण प्रहरी आपको सूचना मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी। पक्का आपको यही सूचना देना है। मोबाइल चलाते हैं, रिपोर्ट आप अपनी तरफ से दे दीजिए। कंट्रोल रूम का नंबर पैसा है तो झटके मोबाइल चलाते ही नहीं हैं। चलाते हैं सर, लेकिन चलाते हैं तो उसमें कंट्रोल रूम का नंबर सेव रखिए। अगर मान लीजिए आपके जो भी अरे चलिए ठीक है, हम ये खाना है इसलिए वाला खाना नहीं होता। अभी हम देखा था वही इसको पूरा करा दीजिए, ठीक है ना। महिला भी आपके यहाँ बना है ना, तो वो लोग जा करके विगत 5 साल के जितने महिला संबंधी अपराध वाली है वो लिस्ट उनको दे दिया। जैसे पिछली बार मैंने बातचीत कर कोई जिस मान लीजिए जमानत पे आ गए हो या कोई बात है था जो भी निरोधात्मक कार्रवाई हो, गुंडा गैंगस्टर जिस कैटेगरी का हो उस तरीके से तो है नहीं। पॉक्सो उक्सो बने हुए थोड़ा सा एक्सरसाइज था, इसको मीटिंग में सबको बता दीजिएगा। जैसे पिछली बार मैं कई मीटिंग में बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी लग रहा है ये लोग पुराने ढर्रे पे ही चल रहे हैं। तो नए साल से जो लोग लिखा है, जैसे लिखा ना निर्माण कार्य को लेकर जमीनी विवाद, तो थोड़ा डिटेल हमको इससे क्या समझ में आएगी? कौन सी जमीन है पटदारी के बीच की है, उसमें निर्माण क्या कर रहे हैं, रास्ता का निर्माण कर रहे हैं, चारदीवारी का निर्माण कर रहे हैं, मकान का निर्माण कर रहे हैं, नाला का निर्माण कर रहे हैं, किस चीज को लेकर विवाद है। और अगर विवाद के बाद कहीं कोई वो प्रकरण लंबी चल रहा है न्यायालय में या कहीं, उसका जो ये रहे। अब जैसे जमीन की कब्जेदारी का विवाद, कब्जेदारी का भाई वो जमीन किसकी है? भूमिधरी की जमीन है, आबादी की जमीन है, चाचा भतीजा या एक परिवार का दूसरे परिवार के बीच में, एक ही जात के बीच में या अलग अलग वो संप्रदाय के बीच में है, तो उसकी ग्रेविटी उसके अनुसार डिसाइड होगी ना कि उसमें क्या है। अब आपने कर तो दिया, अब इसमें कहीं नहीं दिख रहा है मुझे कार्रवाई क्या हुई इसमें। सर कल अभी हमने उसको रोका भी था, ये कल ही तो हमने इसको चढ़वाया है। ये विवाद का है, ये चढ़ा नहीं था। हाँ तो चलिए आपने जल्दी चढ़वाया, लेकिन आप उसको थोड़ा सा इसकी मॉनिटरिंग कर लीजिए कि एक तो डिटेल ये आ जाए और उसमें हमारा मकसद ये है कि विवाद का चिन्हीकरण होकर हमारे संज्ञान में अगर आ गया तो उसको लेके कोई अपराध ना, यही तो मकसद है ना ये। तो इसमें ये प्रॉपर कार्रवाई हो जाए और ये इसी तरीके से जो चाहे बीच सूचना वाला हो चाहे बाकी विवाद वाला हो, इसे सपोज करिए थाना दिवस है, थाना दिवस में आपके हो सकता है एप्लीकेंट कम आए तो आप उस आधार पर जमीन संबंधी वाला तमाम राजस्व का अधिकारी आ रहे हैं, आप उसको पुट अप कराइए।